इस वीडियो में ना हम विलन्स पर बात करेंगे जो हमें हीरोज की तरह पसंद है और कुछ सिनेरियो में तो हम विलन्स को हीरोज से ज्यादा भी पसंद करते हैं। और हाँ, स्पॉयलर्स होंगे वीडियो में, तो लेटेस्ट अपने लॉर्ड बॉबी से शुरू करते हैं। एनुअल मूवी में इनका कैरेक्टर जो अबरार है मुझे काफी पसंद आया एज अ विलन। क्यों अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम मोहित भाई की तरह इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी ना, जो उनकी भालू वाली स्टोरी थी वैसे इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, फिर भी आप सुनो मूवी से। मूवी में रणवीर के ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो 3 भाई थे। उनका जो बड़ा भाई वो पिंड में रुक गया, वो और उनका छोटा भाई दुनिया फतेह करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर स्वास्तिक स्टील कंपनी शुरू की। कुछ टाइम बाद जो छोटा भाई है उसकी नीयत खराब हो गई। फिर रणवीर के ग्रैंडफादर को बार बार उन्होंने धोखा दिया। उसके बाद जो रणवीर के ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको स्वास्तिक स्टील से निकाल दिया। इस बदनामी से उनके छोटे भाई ने अपनी फैमिली के साथ देश ही छोड़ दिया। और कुछ साल बाद खबर मिली ना तो उसने खुद को आग लगा ली और अपनी जान ले ली। ये खुद को आग लगाने वाले जो थे ना, ये अबरार के ग्रैंडफादर थे। अब जिन्होंने अपने आप को आग लगाई थी उसका बेटा मतलब अबरार के पिताजी बलवीर यानी विजय के पिताजी के पास स्वास्तिक का हिस्सा मांगने आए थे, जो कि बलवीर ने मना कर दिया। हाँ, फिर बलवीर बोलता भी अगर वो भाई के नाते मदद मांगता तो शायद मैं उसकी मदद कर भी देता। इस कहानी का सारांश रखता हूँ मैं आपके सामने। रणवीर का ग्रैंडफादर के छोटे भाई यानी कि अबरार के ग्रैंडफादर, इन्होंने अपने आप को ना आग लगा ली थी, वो भी अबरार के सामने ही। और इस इंसिडेंट के बाद ना अबरार की वॉइस चली जाती है। और जब अबरार के फादर साहब हिस्सा मांगने आए थे कंपनी में तो दे देते, क्योंकि उनके जो अबरार के ग्रैंडफादर और विजय के ग्रैंडफादर ने मिलकर ही शुरू किया था स्वाति स्टील को। इस हिसाब से हिस्सा देने में कोई बुराई नहीं थी। पर बलवीर जी ने अबरार के फादर साहब को निकाल दिया, कोई हिस्सा दिया ही नहीं कंपनी में। अगर हम अबरार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना तो उसने अपने ग्रैंडफादर को मरते हुए देखा, अपनी वॉइस खो दी और उसके फादर साहब को स्वास्तिक में कोई हिस्सा ही नहीं मिला। और इन सब का बदला लेना चाहता है वो। ये सब रीजन इनफ है ना आपको किसी विलन से अटैच होने के लिए। नेक्स्ट फेवरेट विलन पे चलूं तो वो है होमलैंडर। होमलैंडर के पास पावर की कोई कमी नहीं है, पर जो होमलैंडर को चाहिए ना वो क्या है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी। बॉयज के सीजन 3 के एंड तक उसको मिल भी जाता है। होमलैंडर ना एक नंबर का आरामी है और एक बार इस कैरेक्टर की अच्छी भी लगती है देखने में। आप सोच भी नहीं सकते कब और क्या कर दे ये। अब नेक्स्ट विलन पे चले तो हुए थैनोस। मार्वल इन्फिनिटी सागा का ये मेन विलन रहा है। थैनोस का मोटिव हाफ पॉपुलेशन को वाइप आउट करके ब्रह्मांड का संतुलन बनाना था ताकि रिसोर्सेज खत्म ही ना हो। रिश्ता वही सोच बैंग। दूसरी साइड ये गमोरा से भी काफी अटैच था और अपने मोटिव के लिए ना उसका तक सैक्रिफाइस कर देता है। कहीं ना कहीं इस चीज का रिग्रेट थैनोस को भी होता ही है। अब कुछ लोगों को थैनोस की आइडियोलॉजी काफी पसंद है, कहीं ना कहीं वो एग्री करते हैं इस चीज से। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होगा, अगर रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होगा तो एट दी एंड वो खत्म हो जाएगा, जिससे ह्यूमंस और भी स्पीशीज को काफी सफर करना पड़ेगा। एमसीयू में ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाते देखने जिनमें थैनोस वाज राइट का समर्थन मिलता ही है देखने को हमें। अब जरा नेक्स्ट विलन पर बढ़ते हैं, वो है अपने बैरन ज़ीमो। स्कोविया का जो बैटल हुआ था ना एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, उसमें ज़ीमो की फैमिली मर जाती है। ज़ीमो को 2 दिन लगते हैं अपनी फैमिली की बॉडीज ढूंढने में। ज़ीमो इसके लिए एवेंजर्स को भी दोषी ठहराता है कि यार इनकी वजह से ये हुआ। इसको पता है कि एवेंजर्स के सामने टिक भी नहीं पाया, कुछ नहीं कर सकता उनका, क्योंकि वो पावरफुल है ऑब्वियस बात, और ज़ीमो नहीं है इतना पावरफुल। ज़ीमो टचाका को मारने के लिए विंटर सोल्जर को फंसा देता है और अपने प्रिय मित्र को कैप्टन बचाना चाहते हैं। ऑब्वियस है अवेंजर्स के बीच फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है जैसा हमने मूवी में देखा था। ज़ीमो भाई साहब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को भी लड़वा देता है सिर्फ माइंड गेम से। सोच लो, जो अवेंजर्स के बीच सिविल वॉर करवा सकता है अपने कैप्टन और टोनी वे को एक साथ लड़वा सकता, उसमें कुछ बात तो होगी ही ना। माइंड गेम विलन की बात चली रही है ना, तो आइजन्स उसके कैसे पीछे रह सकती है। इसके पास बैकअप प्लान का बैकअप प्लान, उस बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान और उस बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होगा। आइजन किसी को भी ना इजीली कन्विंस कर देता है, सामने वाले को यकीन भी नहीं होगा कब उसका यूज हुआ। अपने साथियों तक पर रहम नहीं करता भाई ये। सामने वाला तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक वो किसी काम आ रहा। एक बार काम पूरा हुआ तो निकल लोडियन। अब मैं कुछ और विलन्स को भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे रोलेक्स। लास्ट के कुछ मिनट्स में देखा हमें विक्रम मूवी में, पर गर्दा मचा दिया भाई ने। अगला मेंशन है डोफ्लेमिंगो। वन पीस से इनकी बैक स्टोरी आपको काफी हिट करती। वो सीन जब किल डोफ्लेमिंगो, यार नाम अगर ढंग से नहीं लिएगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और उसकी फैमिली को ना लोगों ने वॉल से बांधा होता है ना, फिर उन पर जो तीर चलाते हैं ना, उसके बाद जो डोफ्लेमिंगो बोलता ना मैं सरवाइव करेगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं आज तो मरने नहीं वाला, मैं सरवाइव करूंगा और तुम सबको चुन चुन कर मार दूंगा। और फिर जो कॉन्करर हाथ की यूज की है ना, मेरी रूह का परिंदे को सुकून मिल चुका है। इस वीडियो को ना यहीं पर ही खत्म करते, नहीं तो मैं बोलते ही चला जाऊंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो झेल ली है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। और इस वीडियो में जो त्रुटियां हुई है ना उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा। आप कमेंट में अपना फेवरेट विलन का नाम बता सकते हैं। हिजोरा भाई, आपका फेवरेट विलन कौन है? सांजी।